हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। 2020 और 2021 में भारत में एक मुहिम चली थी, बॉयकॉट चाइना। इसी के बारे में आज बात करेंगे। इससे संबंधित कुछ रिपोर्ट आई है कि ये अनसक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, या भारत के और चाइना का ट्रेड क्या रहा। 2020 में अप्रैल में गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों द्वारा लड़ाई होती है, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। बाद में चाइना ने अपने 4 सैनिक शहीद बताए हैं। इसके बाद भारत में एक मुहिम चलती है कि बायकॉट चाइना, जिससे बहुत जगह भारत में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं जगह जगह पे। और अब हाल में एक रिपोर्ट आई है इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर। इंडिया चाइना ट्रेड 125 बिलियन, ये पहली बार है कि 125 बिलियन इंडिया चाइना का टोटल ट्रेड हो गया है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों शामिल है। इस बार इंडिया चाइना का इंपोर्ट जो रहा, चाइना से भारत जो आयात करता है, मंगाता है, वो 97 बिलियन डॉलर रहा। और भारत जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो केवल 28 बिलियन डॉलर। टोटल ट्रेड 125 बिलियन डॉलर रहा, यानी भारत का लगभग 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है भारत अपने एक्सपोर्ट से चाइना को, भारत सबसे एक्सपोर्ट से 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। 125 बिलियन डॉलर भारत का टोटल ट्रेड है, जिसमें से लगभग 69 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच। अब ये भारत का अभी सबसे अधिक ट्रेड डेफिसिट है किसी देश के साथ। भारत के जितने भी ट्रेड पार्टनर है उसमें सबसे बड़ा यूएस कभी रहता है, कभी रहता है चाइना इस समय सबसे हाईएस्ट है 125 में। यूएस के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, केवल चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है भारत का, और छोटा मोटा नहीं, लगभग 69 बिलियन डॉलर। क्या ये रियलिटी है कि भारत का जो बायकॉट चाइना मुहिम चली थी वो अनसक्सेसफुल रही? तो बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है, बॉयकॉट चाइना फ्लॉप्स, मेनलैंड चाइना ओवरटेक्स यूएस टू बिकम इंडिया लार्जेस्ट पार्टनर। इंडिया का सबसे बड़ा 2021 के फाइनेंशियल ईयर में पहले यूएस था, उसके बाद चाइना हो गया। लगभग 115 बिलियन डॉलर से 2021 में हुआ था, जिसमें भारत का उस बार भी लगभग 55 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। अब ये देखा गया है कि बॉयकॉट मुहिम उतनी ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो दिवाली हुई 2021 की, उसमें चाइनीज सामानों को लेकर लगभग 60% डिप आया था। चाइनीज के सामानों का लगभग लोगों ने बहिष्कार किया। एक रिपोर्ट की बात माने तो लगभग 50,000 करोड़ का चाइना को इस बारे में नुकसान हुआ था। भारत का ये ट्रेड डेफिसिट जब टेंशन के कारण बढ़ भी रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब लगातार टेंशन भारत और चीन के बीच हो रही है तो ये बढ़ क्यों रहा है? तो बिजनेस टुडे में ही जयराम रमेश ने बताया है कि भारत की जो डिपेंडेंस है एपीआई, ये वैक्सीन और इससे दवाओं से रिलेटेड रॉ मटेरियल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इससे एपीआई जो होता है ये सारी दवाओं में, सारी वैक्सीन में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। अब क्या हुआ, भारत पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दवाओं का और वैक्सीन का बनाने लगा। लगभग टोटल अभी तक लगभग 5 बिलियन वैक्सीन बन चुकी है। अब सोचिए कि 5 बिलियन पूरा लगभग 20-25 साल में बनता था, अब लगातार केवल 1 साल के अंदर बन गया। तो बहुत ज़्यादा एपीआई मंगा रहा है भारत। ऐसे ही कुछ और सामान, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान की लगातार मांग बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर का पूरा दुनिया में चाइना ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है। थोड़ा बहुत ताइवान करता है, लेकिन जो मैक्सिमम 60% के आसपास वो चाइना डोमिनेट करता है। इसी वजह से भारत का लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, चाइना को भी, दुनिया को भी। इस पैंडेमिक में भारत की पहले की अपेक्षा लगातार एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन टोटल में अगर देखा जाए तो टोटल हमारा ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, और चाइना के साथ लगभग 60 बिलियन डॉलर है। यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन यूएस हमारा इस समय ट्रेड उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा एफटीए साइन नहीं हो पाया। कुछ वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट बेचे, हम लोग उनको अपने किसानों की वजह से अलाउ नहीं करते, इसलिए हमारा एफटीए साइन नहीं हो पा रहा है। इसलिए
हम लोग का ट्रेड उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं लगभग $500 बिलियन यूएस और इंडिया का 2025 में और 2030 तक $1 ट्रिलियन हो जाए। लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग एफटीए साइन नहीं कर रहे हैं। अभी 100 प्लस है, $100+ बिलियन है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं आगे। अब क्या हुआ है कि चाइना का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये भारत से नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है चाइना का एक्सपोर्ट, क्योंकि जो सप्लाई लाइन है बाधित हुई है पूरी दुनिया में। अब क्या हमारे साथ, क्या अमेरिका के साथ लगभग $400 बिलियन का घाटा है, अकेले केवल अमेरिका का चाइना के साथ लगभग $400 बिलियन का। अब भारत का भी लगातार बढ़ा है, इस बारे में ट्रेड एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है। ये डाटा है अभी का कि अप्रैल से दिसंबर 2020 में 9 मंथ में $351 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था पिछले 9 मंथ में। इस बार लगभग 9 मंथ में ही लगभग $480 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, लगभग 36% इंक्रीज हुआ है। और इसका टोटल जो बनेगा $600 बिलियन से ऊपर ही, अभी उसका डाटा नहीं आया है, पूरा डाटा आने के बाद मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब डाटा आएगा, तो ये अंदाजा लगा रहा है $600 बिलियन के ऊपर भारत पहली बार एक्सपोर्ट करेगा। आज तक भारत $500 बिलियन भी एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो ये देख के लग रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम लोग चाइना से इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि लगातार हम लोग का बढ़ रहा है, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, एपीआई एंड सेमीकंडक्टर, और इस वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। क्या पूरा तरह अनसक्सेसफुल रहा? तो ये नहीं कह सकते पूर्णतः अनसक्सेसफुल हुआ। दिवाली में लगभग 60% डिप रहा, उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ चाइना को। हाँ, लेकिन पूर्णतः बहिष्कार चाइना का नहीं हो सका, और ये हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है। हम लोग आप लोगों से कहेंगे कि जितना हो सके ये कि बी इंडियन बाय इंडियन, जितना हो सके चाइनीज सामानों को मत खरीदे, जो हो सके इंडियन सामानों को खरीदे। जय हिंद। और हमारा ये चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।